बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में आप पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नजर डालें तो आपको एक ही बहस नजर आ रही है और वो है PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी। बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान के अंदर, मुल्क खुदादाद के अंदर तमाम तर इशूज को सॉर्ट आउट कर लिया गया है और अब इशू पंजाब और पीपल्स पार्टी और पंजाब और सिंध की सियासत का रह गया है। यहां से मरियम नवाज साहबा का बयान आता है, वहां से शर्जील इनाम मेमन साहब की स्टेटमेंट आती है, वहां से शर्जील इनाम मेमन साहब की स्टेटमेंट आती है, यहां पंजाब से फिर से अजमा बुखारी साहबा की स्टेटमेंट आती है। एट द सेम टाइम एक बड़ी हैपनिंग ये थी कि कल खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जनाब एमल वली खान साहब की सिक्योरिटी पहले वफाक ने वापस ली, फिर सूबे ने वापस ले ली और उसके बाद फिर सूबाई वहां के जो वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी क्लैरिफिकेशन आई कि हमने सिक्योरिटी वापस नहीं ली। आज तक वो मामला चलता रहा कि कुछ देर बाद आता था कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई, सिक्योरिटी नहीं ली गई। एमल वली खान साहब ने खुद से कंफर्म भी किया कि मल्टीपल टाइम्स उनको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने कॉल की है। एमल वली खान साहब उस सियासी जमात के रहनुमा हैं जिन्होंने वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर उनके रहनुमाओं ने, आगे उनकी फैमिलीज ने, उनके कारकुनान ने बेतहाशा कुर्बानियां दी। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? कौन है जो एमल वली खान साहब से सिक्योरिटी वापस देता है? बिकॉज जंग, लफ्जी जंग जो है वो तो एमल वली खान साहब और जनाब तलाल चौधरी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके साथ ये पिछले दिनों के कुछ दिनों से लफ्जी जंग चली आ रही है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज के शो में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन किए एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार फरवा वहीद साहिबा ने, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कलीग जनाब एसआर राना साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है जनाब हमाद हसन साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सिंध फरवा साहबा वाहिद हमारे आज के पैनल के अंदर खातून हैं, सो फरवा साहबा से ही आगाज़ कर लेते हैं। फरवा साहबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राय साहब। फरवा साहबा, what exactly is happening? PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, उसके बाद PMLN वर्सेस ANP और सारे इत्तेहादी हैं, इनके वोटों से हुकूमत बनी हुई है PMLN की। व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ है? ये तो होना ही था, एक पुराना गाना है उसमें ये लाइन इस्तेमाल की है, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। लेकिन पीपल्स पार्टी वाला जो इशू है दैट इज गेटिंग मोर ऑन द नर्व्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसकी एक वजह ये है कि अगर आप पूरा वो सिनेरियो देखें तो एक तरफ मरीम नवाज साहिबा जो है वो शी इज डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो दे कौन रहा है? वो शर्जील मेमन दे रहे हैं, वो शाजिया मरी दे रही हैं, जो है उनके वो वाली लॉट दे रही है जो एक्चुअली वो डिफरेंस बता रहे हैं कि आप जो है वो एक हाई ऐप पे बैठी हुई हैं और हमारे लोग जो है वो इतने आपको काबिल भी नहीं समझते कि वी विल कमेंट डायरेक्टली। ओह नो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने टेक अप किया, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, या तो जरदारी साहब डायरेक्ट कमेंट कर रहे होते या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होते, तो ये तो एक क्लियर डिफरेंस है जो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझती हूँ कि जो आपको बहुत सारी डिफरेंसेस बताता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है बिलावल भुट्टो जरदारी, अगेन पीपल्स पार्टी हैड कॉम्प्रोमाइज्ड एंड वी हैव सीन कपल ऑफ टाइम्स कि जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अब वो बता भी कि भाई साढ़े को और ऑप्शन नहीं सी, ऐसा सी तो पीटीआई ने किया सी, लेकिन पीटीआई वाज लाइक कि नहीं भाई हम नहीं आपके साथ बैठेंगे। तो इसका मतलब क्लियरली जमहूरियत को तो चला रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो खुश नहीं है। और मैं आपको बताऊं, नून लीग के भी बहुत सारे लोग अंदर खाते खुश नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी वालों से ब्लैकमेल होते हैं। चाहे वो आपको याद होगा एक जमाने में पीसीबी में भर्तियों का मसला हो गया था, फिर उस पे पीपल्स पार्टी पे बड़ी उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी इन लोगों। यस यस यस। उसके अलावा हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट का बजट है जिसपे बार बार पीपल्स पार्टी बोलती है, फिर एनएफसी, क्योंकि एनएफसी जो है वो इंस्टीट्यूट के बड़े करीब वाला सब्जेक्ट है, तो एनएफसी पे, फिर नेहरू वाले इशू पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा खुल के वाजे मौकिफ था और वो उस पर अड़े रहे, उस पर एहतजाज भी हुए, इस पे बल्कि आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी मुलाकात में वो टेकअप किया ना नवाज शरीफ साहब से, नेहरू वाला इशू, वहां उनको भी ब्रीफ किया गया, आज टेकअप किया गया वहां पे। जी जी। तो आई थिंक इट्स मोर काइंड ऑफ पर्सनल राइवलरी जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, जो मुझे समझ ओके। एसआर साहब, आपने फरवा साहिबा की गुफ्तगू सुनी? ये मरियम बीबी को क्या हुआ? मरियम बीबी वर्सेस बिलावल है, पंजाब वर्सेस सिंध है। अगर मुझे ये जुमला कहते भी बड़ी शर्मिंदगी होती है कि पंजाब वर्सेस सिंध, पाकिस्तान तो सारे का सारा पाकिस्तान है ना, और ये पंजाब की सियासत या सिंध की सियासत, ये तो मुझे बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल करते हुए लग रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज। to proceed, I just want to add one जी more please thing. Being please a journalist, her talking about Razi Dada. जी So I have immense respect for every journalist working
ऑन ग्राउंड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी सियासी लीडर के मुंह से किसी स्पेसिफिकली शख्स का नाम सुनते हैं जस्ट बिकॉज कि उसने ये हरकत कर दी, विच आई कंडेम एंड यू कंडेम, वी माइट अग्री ऑन व्हाट ही वाज सेइंग, बट जो एक्शंस थे वो कंडेमेबल थे। तो उस पे मेरा ख्याल से बहुत चीजें खुल के वाजे हो जाती हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए वो थोड़ा सा इन फेयर चीजों से इनफ, फेयर इज्तनाब इनफ, करते हैं। पंजाबी है, ये अग्रीड, सिंधी है। फेयर इनफ। सार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फरवा साहिबा की भी, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? नूरा कुश्ती है या वाकई में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, या पीएमएलएन को लगता है कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं है, सीटें भी मिल गई हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों से भी एट सम पॉइंट पूरा किया जा सकता है जरूरत पड़ गई तो? अभी फरवा साहिबा जो कह रही थी कि देखें वहाँ से जो है उनके सिंध के मिनिस्टर्स बोलते हैं, तो इन्होंने भी अब इस लड़ाई को इतना नीचे ले गए कि यहाँ से अब पंजाब के लिए हमारा रजी दादा बोलते हैं। तो लड़ाई तो बहुत चली गई नीचे के उस पे, लेकिन इसके बावजूद मेरा तो सवाल ये है कि बल्कि फरवा साहिबा से पूछिएगा, ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कि लड़ाई किस चीज़ की है। मुझे तो अभी तक ये जो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की थी आज तक समझ नहीं है कि हमने किस चीज़ की शुरू की थी, हमारा उसमें था क्या। अब ये जो लड़ाई हो रही है वो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स से शुरू हुई, उन्होंने कहा जी उसके ज़रिए पैसे दें, उनका जी साड़ी मर्जी, मेरा पैसा मेरा पानी, मैं जैसे मर्जी करूँ, जैसे मर्जी बहाऊँ। आप कौन होते हैं? मैं 90 रुपये वाला पैक के ऊपर 150 वाली तस्वीर छपाऊँ, तो आप कौन होते हैं? तो वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई और फिर ये लड़ाई, ये मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन कुछ और है। जरदारी साहब चीन गए, चीन के बाद वो महले वहाँ यूएई चले गए, दुबई चले गए हैं। तो ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है, सदर कहीं है ही नहीं, रेलेवेंट ही नहीं है, प्रेसिडेंट को कोई पूछ ही नहीं रहा, ना प्राइम मिनिस्टर उनसे बात कर रहे हैं कि हम इसराइल के हवाले से क्या लाइन लें, ना बाकी लोग कर रहे हैं जो फैसला करने लेकिन वाले एसआर हैं। साहब, यहाँ पर ये भी तो आता है ना कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इत्तेहादी नहीं है, हमने सिर्फ वोट किया हुआ है। तो जब आपने सिर्फ वोट किया हुआ है तो किस कैपेसिटी में आपसे पूछा जाए? वो आपने शायद फिल्म देखी हो इंडिसेंट प्रपोजल ना, तो उसमें भी इसी तरह के ताल्लुकात थे कि जिनके एक कानूनी कोई शक्ल नहीं थी, लेकिन ताल्लुकात दोनों तरफ से पूरे थे। तो अब अगर ये इस तरह पीपल्स पार्टी कहती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आज भी सिंध में गवर्नमेंट है सार साहब उनकी? नहीं, तो गवर्नमेंट तो आज पंजाब में मरियम साहिबा की भी है, इससे ये कौन सी कोई बड़ी बात है। लेकिन गवर्नमेंट कैसे है ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। जरा मैं हमाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर दूं। आज के शो में हमने यही टॉपिक डिस्कस करना है। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आप बड़ी नजर रखते हैं पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के करंट हैपनिंग्स के ऊपर, ट्वीट्स भी मैं आपकी देखता रहता हूं। सर क्या हो रहा है? नूरा कुश्ती है या वाकई में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो गए में? देखिए, मुझे इसमें नूरा कुश्ती दिखाई नहीं देती। Okay. अगर ये नूरा कुश्ती है तो फिर एमल वली खान के साथ क्या है, फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या है, फिर दूसरी जमातों के साथ क्या है। मियां नवाज शरीफ जीटी रोड पर निकले थे तो वोट को इज्जत दो और सिविल सुपरमेसी का नारा लगाया था, तो इस मुल्क के एक मकबूल लीडर इस वक्त जेल में हैं, क्या उनके साथ कोई मिलने गया? तो पीपल्स पार्टी के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये नूरा कुश्ती है? नूरा कुश्ती नहीं है, एक तकब्बुर के हिसार में है मुस्लिम लीग, और वो समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब मुस्लिम लीग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जो सियासी तौर पर हम कहते हैं कि इमरान खान के करीब कोई नहीं जा रहा है। उनका रवैया बड़ा जारहाना और बड़ा फाशिस्ट है। यकीनन सियासी जमातें उनसे फासले पर हैं। वो इसके बावजूद के वो इस वक्त बहुत मकबूल भी हैं, वो अपोजिशन में भी हैं, वो जेल में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जमातों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं कर सके अपने रवैये की वजह से। लेकिन मुस्लिम लीग से तमाम सियासी जमातें फासले पर चली गई है। हत्ता कि पीपल्स पार्टी जो उनके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में है, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि सारे मुतालबात तो पीपल्स पार्टी के माने जाते हैं। अभी वो रिसेंटली मैं हुजैफा साहब की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि इवन इफ के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में, लेकिन जहां जहां उनके एमएनए एमपीएस हैं, गिलानी साहबान की एग्जांपल भी दी उन्होंने, वहां पर अफसरान, इंतजामी अफसरान भी उनकी मर्जी के लगाए जाते हैं। तो और पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए?
देखिए, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त प्रेसिडेंसी तो मौजूद है, आप उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो ऐसे ताकत से महरूम तो नहीं है। एक अहम सूबे सिंध में उनकी हुकूमत भी है, प्रेसिडेंसी भी उनके पास मौजूद है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी उनके पास मौजूद है। तो अगर किसी जिले में कोई डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ लगाया जाए तो ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, सियासी एंगल से इसको हम कोई बड़ा वाकया नहीं कह सकते। बड़ा वाकया ये है कि क्या कोएलिशन गवर्नमेंट में होते हुए दोनों जमातें एक पेज पर है, उनके दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है या वो कॉन्फिडेंस दिन ब दिन टूट रहा है। हमारे दोस्त रजी दादा एक साहबी हैं, हमारी तरह वर्किंग साहबी हैं, उनके हवाले सही से मुझे बताएं आपकी तरह हैं वो? जी आप पहले सही से मुझे बताएं आपकी तरह हैं वो? मैं सुन नहीं पाया। मैं दोबारा कह देता हूं, मैं कहता हूं पहले सही से मुझे बताएं कि आप ही की तरह है रिजवान रजी साहब? नहीं, मेरी तरह नहीं है। ओके। मेरे लिए पाकिस्तान की तमाम कौमियतें उसी तरह है। थैंक यू वेरी मच। मैं साकिब, मेरे दोस्तों की तकरीबन 70% तादाद पंजाब में है और पंजाब मेरा रोमांस है। बल्कि मैं पंजाब के साथ तो कुछ मेरे अपने जाती हवाले भी हैं। तो पंजाब तो मेरा रोमांस है, बलूचिस्तान मेरा रोमांस है, पाकिस्तान शुड बी आवर रोमांस समाद भाई। लेकिन मैं पुख्तूनों के खिलाफ भी लड़ा हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी पंजाब को गाली पड़ी है तो मैंने मुजाहिमत की है, अपनी हकीर सी जदोजहद मैंने इस सिलसिले में की है और करता रहूंगा इंशाल्लाह। देखिए, इस वक्त तो साकिब मैं एक दो बातें आपके सामने रखता हूं। जी प्लीज। मौलाना फजल रहमान क्या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से राजी है? बज़ाहिर तो नहीं। क्या एमल वली राजी हैं? क्या महमूद खान हमादी? मुझे ना इन सवालों के जवाब फिर देने पड़ते हैं। मौलाना राजी नहीं है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में फिर हमने देखा कि सब राजी थे ना, सो फिर वो क्वेश्चन मार्क पुटअप हो जाता है कि कौन अंदर खाते राजी है और कौन बज़ाहिर राजी है, फिर क्वेश्चन मार्क पुटअप हो जाता है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़े कुछ हमारे पॉलिटिशियन ओवर एम्बिशियस भी होते हैं, कुछ ट्रेनिंग भी होती है कि यार पहले जरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर आएंगे, पहले एक सूबा फिर आगे दो के, जिस तरह बिलावल साहब को आते ही एक पोर्टफोलियो मिल गया था फॉरेन मिनिस्टर का। लेकिन सर इस पे रुकना कहाँ पे है? किसी ने इसको कौन डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन करेगा? अच्छा, एक तो देखिए मैं आपको बात बताऊं कि अगर इस वक्त लड़ाई है कोई ना, तो वो मरियम साहिबा या इमरान खान नहीं है, या मरियम साहिबा या बिलावल नहीं है। लड़ाई है मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ के दर। इस टाइम ना लड़ाई ये नहीं है कि कौन शख्स अवाम में पॉपुलर होकर अगला वजीर आजम होगा। वो तो पाकिस्तान में सफ़ा 10-15 साल के लिए फाड़ दें कि कोई शख्स अवाम के वोटों के ऊपर जाके उसे कोई सरकारी वो मिल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं फिलहाल नजर आ रहा। अल्लाह की अल्लाह जाने। यहाँ पे तो अब लड़ाई ये है कि कौन पिया मन भाएगा। तो लड़ाई ये दो चचा और भतीजी के दरमियान है। भतीजी ये समझती है कि मैंने इतना ज़्यादा मीडिया में अपने आप को कर लिया है कि अब मैं नज़र आती हूँ, और जूस के डब्बे पे बच्चे पटाखा नहीं मारते कि कहीं अल्लाह ना करे कोई तस्वीर वगैरह ना हो, तो वो एहतियात करते हैं। अब इस मामले आप देखें ना कि मरियम साहिबा ने अपनी कारकर्दगी का जो 70 सफ़ात का 80 सफ़ात का सप्लीमेंट दिया, उसमें एक तस्वीर शहबाज शरीफ की नहीं थी। जी वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था ना, पाकिस्तान थे, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, सूबा छपवा रहा था, सूबे ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट छापी थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब की फोटो कहां से आती? भाई विफाक की हुकूमत नून लीग की है और उसके तुफैल पंजाब में हुकूमत जो है मरियम साहिबा की है, नून लीग की वजह से है। वो कोई मरियम साहिबा की इंडिविजुअल नहीं है, वो नून लीग का पैकेज का हिस्सा है जो मरियम साहिबा को मिला हुआ है। और आप ये देखें कि मरियम साहिबा किसी जगह पे भी शहबाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर इतना सा क्वेश्चन देने को तैयार नहीं है। वो चचा भी तो है ना, बेटी और बाप साहब के साथ, वो तो रजी साहब से भी है ना, वो तो मैं नहीं कह रहा। मैं तो जो बात कह रहा हूँ वो ये कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वजीर मुमलिकत जितना प्रोटोकॉल मिलेगा, उनका यहाँ दफ्तर इस्टेब्लिश हुआ और अचानक बंद हो गया। कैसे बंद हुआ, किस तरह कराया गया मुझे नहीं पता, लेकिन बंद हो गया और वो जो सारा कुछ था ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मैं कहूँगा कि वो जो आप अलायंस की बात कर रहे थे और हमारे साहब कह रहे थे कि एक अलायंस ऐसा बनेगा, पहली दफ़ा ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। किसी में इमरान खान जितने तप्पड़ नहीं है, किसी में इमरान खान जितनी जुर्रत नहीं है,
किसी में इमरान खान जितनी सेक्रीफाइस करने की ताकत नहीं है। सर आई थिंक वो तो इमरान खान की अपनी पार्टी में भी नहीं है वो ना, क्योंकि इमरान खान कल्ला है, इमरान खान खुद एक पार्टी है बस, और उसकी लड़ाई इर्द गिर्द सबसे तो है ही है, अपनी पार्टी से भी है, जाहिर है। अच्छा, अब बात को मैं जरा ज्यादा नहीं कह सकता, थोड़े को बहुत समझे कि बात ये कि भाई यहाँ पे रह के एक जुमला सुन ले कि गिल्ले पे पैर कोई नहीं रख सकता। ठीक बात है, रखना भी इतना नहीं चाहिए, आसान नहीं है कि इमरान खान के साथ खड़ा हुआ जाए। रखना भी नहीं चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी रीजन ये है कि मैं 3-4 दफा स्लिप हो चुका हूँ, मैं गिले पे स्लिप हो चुका हूँ 3-4 दफा, इसलिए मैं कहता हूँ कि रखा भी जा सकता है। नहीं, वो सारी 2-2 4-4 दफा स्लिप हो के हम यहाँ बैठे हुए, लेकिन फर्दर नहीं रखा जाना चाहिए आई सपोज। हम आज भाई कल वो आपने देखा एमएल वली खान साहब की सिक्योरिटी दो कि आई टोटली सेकंड अली मीन गंडापुर ऑन दैट। हमने माजी में देखे एएनपी के लीडरान के साथ क्या हुआ, उनके ऊपर कितने अटैक्स हो गए। मैं उनकी सिक्योरिटी वापस लेना तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन सर अंदर खाते की खबर क्या है, वो चल क्या रहा है, वो तलाल साहब वाला और एमल साहब वाला मामला है या उसके बैकएंड पे भी कुछ चीजें चल रही हैं? साकिब, अभी आपका शो शुरू होने से तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले मेरे एमल वली खान से जाती तौर पर बात हुई फोन पे जी। तो मैंने कहा कि सिक्योरिटी, तो उन्होंने कहा कि एक तो मुझे फेडरल से सिक्योरिटी मिली थी, एक प्रोविंशियल पुलिस से मुझे सिक्योरिटी मिली थी, और ये सिक्योरिटी इन बुनियादों पर मिली थी कि उनके वालिद असफंदियार वली खान पर ईद के दिन घर के अंदर हमला हुआ था जी। और असफंदियार वली खान तो अल्लाह के करम से बच गए थे, लेकिन कुछ शहादतें हुई थी जी। फिर उनकी पार्टी में सिर्फ गुलाम अहमद बेलोर साहब के घर से 4-5 जनाजे उठे जी। उनके बेटे का, उनके भाई का, उनके भतीजे का, सब कुछ आपके सामने है। मियां इफ्तिखार का भी सामने, बहुत सारे अहम रहनुमा जो थे। अगर इन हालात में एमल वली खान से आप सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब लिया जाए? गोया जो पहले हुआ तो वो एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ, तो आम लोग तो फिर इसका ये मतलब लेंगे, ऐसा है नहीं, लेकिन एक परसेप्शन तो इस तरह बनेगी। अब एमल वली खान 4 सद्दे के रहायशी है, वो इसी मोटरवे पे सफर करते हैं, वो मुख्तलिफ देहातों में जाते हैं, वहाँ का जो कल्चर है आप जानते हैं, गमी शादियों पे जाते हैं, जनाजों में जाते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या आप उनको दहशतगर्दों के सामने डाल रहे हैं? दूसरी बात ये कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने उन्हें 3 मरतबा कल फोन किया है एमल वली खान को। उन्होंने मुझे खुद कंफर्म किया कि मुझे 3 मरतबा उन्होंने फोन किया और कहा कि एमल साहब, मैं आपकी सिक्योरिटी के हवाले से परेशान हूं, आपके पास मेरी सिक्योरिटी होगी पुलिस की। लेकिन आईजी पुलिस के पास हिदायत कहां से आई कि उन्होंने उसी प्रोविंशियल पुलिस की सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली? चलो इंटीरियर ने वापस ले ली, वो फेडरल गवर्नमेंट की है, लेकिन उसी प्रोविंशियल पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली जो इसी अली अमीन गंडापुर के जुरिसडिक्शन में, उनके दायरे इख्तियार में है, और आईजी वो सिक्योरिटी उनसे वापस ले लेता है। तो इसका क्या मतलब लिया जाए जी? बड़ा खतरनाक इकदाम है कि आप एक अहम जमात के रहनुमा को, जो 100 साला सियासी जमात की क़यादत कर रहे हैं, उनको आप तनहा कर रहे हैं, और फिर इतने सेंसिटिव एरिया में। कल शहबाज शरीफ साहब ने उनको फोन भी किया है एमल वली को, लेकिन हुआ क्या? अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात यहाँ तक कि वो उनको फोन कर लेता है, मोजरत कर लेता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराता है, और फिर भी उनके पास एक सिपाही तक नहीं रुकता। अच्छा, मैं तो रोना माद भाई अली अमीन गंडापुर साहब का रो रहा था कि आपने नई खबर बता दी मुझे कि वजीर आजम ने फोन करके श्योर करवाया कि सिक्योरिटी मिलेगी, फिर भी नहीं मिल रही। मुझे कंफर्म किया एएनपी की क़यादत ने। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फरवा साहिबा, आपने सुना मैं तो रोना रो रहा था, इधर चीफ मिनिस्टर साहब का, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोन करके कहा कि जनाब सिक्योरिटी मिलेगी, और फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली। हु इज रनिंग ऑल दिस शो, हु इज कॉलिंग द शॉट्स? नहीं समझ आती, मतलब एक्चुअली नहीं समझ आती कि मैं तो अली अमीन की अभी देख रहा था कि अली अमीन की रिट चली हो रही। जी हमारे आई वांट जस्ट टू ऐड अ सिंगल वर्ड। देखिए, अली अमीन गंडापुर के पास मौका है, वो हौसला करे, वो फौरी तौर पर आईजी को हटा दे और उनके खिलाफ
एक्शन ले। अली अमीन आईजी को हटा सकते हैं हमाद भाई? वो वज़ीर आला है, उनको मैंडेट मिला है, किसी हमाद आईजी भाई को नहीं आईजी मिला को है। हटा सकते हैं अली अमीन? अली अमीन गंडापुर को हौसला दिखाना चाहिए। हटा सकते हैं? मेरा सवाल फिर वही है, मेरा सवाल फिर वही है, हटा सकते हैं? हम देखिए मेरा अपना ताल्लुक पुख्तूनख्वा से है। मेरे वजीर आला अली अमीन गंडापुर है। मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन मेरे अवाम ने उनको मुंतखब किया है। वो मेरे मुंतखब वजीर आला है। हमाद भी जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज उसी पे जवाब चाहिए। दीजिए ना। क्या अली अमीन हटा सकते हैं आईजी को? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हौसला दिखाए, वो करज दिखाए और फौरी तौर पर मीडिया के सामने आकर कहे कि मैंने आईजी को अगला जवाब मैं दूं, अगला जुमला मैं ऐड करूं आपका? हमाद भी अगला जुमला मैं ऐड करूं? अगर वो आईजी को नहीं हटा सकता तो फिर रिजाइन कर दे। रिजाइन कर दे, बिल्कुल कर दे। असल गल है वे ना, असल गल है वे, लेकिन वो भी नहीं होना। परवा साहिबा, मतलब चीफ मिनिस्टर जहां पे इतनी वाजे मेजोरिटी एक जमात को मिली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उतना ही तगड़ा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए ना जितना मैंडेट है आपके पास, वो बेचारा बार बार फोन करके कह रहा है कि जी मैंने सिक्योरिटी नहीं हटाई, विफाक ने हटाई है, फिर वो रीअश्योर कर रहा है कि सिक्योरिटी देंगे, फिर भी बहाम है। अब एक नई खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कॉल करते हैं एमल वली खान साहब को और कहते हैं कि परेशान नहीं होना, विद यू सिक्योरिटी मिलेगी। अभी तक वही खबरें चल रही है कि विफाक ने सिक्योरिटी हटा ली। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? अच्छा, दो तीन चीजें हैं जिसपे जो अब ज़ाहिर है कि मुझे समझ आती है। वो ये है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस दैट विफाक टुक सम स्टेप्स, द इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड देन द खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर डिड दैट। सच अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। एंड खैर, एनीवेज, टू माय कंसर्न द बिगेस्ट पार्ट इज दैट who is Talal Chaudhary to say that Emil Wali Khan loves Afghanistan more than Pakistan? Fair enough. I mean, we need to make some things very clear. एक तो मैं आपको being a पाकिस्तानी बता दूं। देखिए, ये पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में भी एक मिनिस्टर साहब, स्टेट मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपके जो सिटिंग मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर हनीफ अब्बासी, वो कहते थे सारे अफगान एक जैसे है, सारे अफगान ये दहशतगर्द हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़ा सा इसको डिटेल में खंगालें तो बड़े अजीबो गरीब से आप वो राहें निकलती हैं इसके अंदर से। इमल वली खान साहब बलोचिस्तान से सेनेटर बने, दो के मैं एक चीज़ के ऊपर बड़ा मुत्तफिक हूँ, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरह नहीं किया जाना चाहिए। उस जमात की तारीख जिस तरह हमाद में भी बता रहे थे, मल्टीपल शहादतें दे चुके हैं, और जवान बच्चे मियाँ इफ्तिखार साहब वाले, वो मुझे दिन याद आते हैं जब उनके घर में शहादत हुई थी, वो बड़े हार्ट ब्रेकिंग से आज भी वो विजुअल्स याद आते हैं तो बंदा रंजीदा सा हो जाता है, और इतना बड़ा लॉस है उस फैमिली का। सर की हुंदा पे है, कोई वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं तो गुम सा जाता हूँ, कोई अजीब से रास्ते पे निकल जाता हूँ। जरा प्लीज हमारे सीनियर होते जरा डॉट्स कनेक्ट करके समझाएं तो सही मुझे। देखिए, ना खंगालें ज़्यादा, आप जैसे कह रहे हैं कि अजीब व गरीब निकल आएंगे, खंगालेंगे तो ऐसा ना हो आप अजीब हो और गरीब तो मैं शुरू से ही हूँ, तो साढ़े ते बिजली डिग पे। अदरवाइज़ जो सज़ा मिल रही है वो कुछ और है और पर्दा कुछ और है। और शुक्र करें कि जो गंडापुर ने ये नहीं कहा कि यार मेरी अपनी सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हुई है, मैं तुझे कहाँ से दिला दूँ, तो मैं भाई कुछ कर सकता। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तलाल चौधरी साहब को सिक्योरिटी की मज़ीद ज़रूरत है ताकि वो भी महफूज रहें और दूसरे भी महफूज रहें, तो उन्हें और बढ़ा देनी चाहिए सिक्योरिटी। क्योंकि पाकिस्तान में जो देखिए, एक बार जुमला पहले मैं कह दूं कि पीपल्स पार्टी और ANP ने जितनी कुर्बानियाँ दी है ना इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, किसी पार्टी ने नहीं दी। बिल्कुल मुत्तफिक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, उनके दोनों भाइयों की शहादत तक, उनकी वालदा की जिस हालत में वो उनकी रहलत हुई, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी शहादतें नहीं दी किसी ने, फिर ANP ने उतनी ही दी। सार साहब, बहस ही नहीं है ना कि सिक्योरिटी आप वापस लें, ये तो बहस ही नहीं है, एक तारीख है, सूबे से उनका ताल्लुक है, उनकी सियासी जमात की का माजी ऐसा है कि मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल शहादतें, तो ये तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं होना चाहिए, तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए कि आप सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं इमल वली खान साहब। मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि जो सज़ा उन्हें मिल रही है वो उन्हें मिलनी चाहिए, मिल रही है, ठीक है ना। मैं अब इससे ज़्यादा तो नहीं, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर और वो एक सूबे का वजीर आला इतने कमज़ोर हैं कि वो एक IG को ये नहीं कह सकता कि तूने ये सिक्योरिटी वापस कैसे ली जब प्राइम CM मैं कह रहा हूँ, तो फिर ये बात मान लेनी चाहिए कि इस मुल्क में हुकूमत से मरियम साहिबा की है।
वो जिसे चाहे हटा सकती हैं, जिसे चाहे लगा सकती हैं, जिसे चाहे जो कर सकती हैं। इस मुल्क में अगर कोई आज़ाद सूबा है तो वो पंजाब है। हाँ, पंजाब अदरवाइज सब तो है, गुलाम है। नहीं, वजीर आजम से लेके बाकी सब, जिनके पास इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना उनके पास मैंडेट नहीं है कि वो एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो वाकई डिजर्व करता है उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो हम उसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते। रियासत आम आदमी छोड़े अयमन वली खान को, यार मुझे एक जुमला कह रहे थे, अयमन वली खान की छोड़ दे हिफाजत, जो पाकिस्तान में सड़क के ऊपर बैठा रेडी लगा रहा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी रियासत की है, बिल्कुल, ना कि उन लोग जो वाकई थ्रेट में, जिनकी जिंदगी थ्रेट में। मुझे अयमन वली खान से पॉलिटिकली कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, लेकिन वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर है। बिल्कुल। आप अगर ये ताना देंगे जी वो सेनेटर कैसे बना, तो मैं पूछता हूं वजीर आजम कैसे बनाए, वजीर आला कैसे बने? कोई है मेरिट फिर इस बात का? कोई मेरिट नहीं है। तो आप अयमन वली खान को, अगर तलाल साहब ये कहें जी आप मुझे पता है आप कैसे बने, तो तलाल बताएं ना कि वो कैसे मिनिस्टर बन गए, बताएं ना कि ये हुकूमतें कैसे बन गई हैं। नहीं, वो तलाल साहब ने तो उनके बंगले वाला सवाल भी पुटअप कर दिया ना कि आप बंगले में जिसमें रह रहे हैं, वो अगला सवाल मेरे जैसे लोगों के जहन में ये आया कि जनाब आप बताएं कि वो बंगला अलॉट किसने किया, कैसे हो गया? और छोड़े, फिर वो बताएं ना कि बाहर जो फ्लैट्स हैं इतने बड़े बड़े और महल हैं वो कैसे बने, फिर छोड़ देना। एक पाकिस्तान के अंदर हम एक उसकी बात करते हैं। सर इसार साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साहब बहुत शुक्रिया आपका, फरवा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। आज के शो के अंदर हमने रिसेंट जो पूरा वीक था उसके ये जो मेन हाइलाइट्स थे उनको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की। अजीबो गरीब सी बात है, मुझे बड़ा दुख होता है ये बात की जुमला कहते हुए भी कि मेरा पंजाब, मेरा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बहुत सारे इलाके सैलाब से इस कदर मुतासर हुए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा नुकसान है। मल्टीपल जगह इस तरह की हैं कि जिनको मुकम्मल रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। हमारे कर्जे बढ़ते, गुर्बत बढ़ती, 40% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे। इश्यूज़ वो होने चाहिए थे, टॉपिक्स वो होने चाहिए थे, बात उस पर होनी चाहिए थी। यहाँ पर PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, यहाँ पर PMLN वर्सेस अयमन वली खान साहब, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज सारी वर्सेस PTI। पता नहीं क्या हो रहा है यार। ठीक है, डेमोक्रेसी की कुछ शक्ल चेंज ज़रूर हुई है, तब्दील ज़रूर हुई है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं पर जमहूरियत तो रहने देना। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर अवाम जिनके वोटों के सर के ऊपर हुकूमतें खड़ी होती हैं, उन अवाम का भी सोच लिया करें। यहाँ पर अपनी अपनी ज़ात, अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना सूबा के डिवीजन में डाला हुआ है हम सब लोगों को। अजीब व गरीब सी बहस है ये, दिल भी नहीं करता लेकिन बहस करनी भी पड़ती है कि इसके ऊपर कम अज़ कम कुछ चीज़ें स्टांस क्लियर रहने चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।